राम राम, जय हिंद। तो एक नाम जो तुम सबने सुना होगा, हम सबने सुना है और कोविड के बाद से तो बहुत चल रहा है नाम, वो है अवध ओझा। अवध ओझा साहब पहले हमारे एजुकेटर थे, जिनको मतलब ठीक है बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था। उसके बाद कुछ इनकी रील्स वायरल हुई जिसमें कि बहुत एकदम तगड़ी बातें बोलते थे, तो उसके बाद ये बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। और अब जहाँ तक खबरें ये है कि ये रुख कर रहे हैं अपना पॉलिटिक्स की तरफ, तो ये बन रहे हैं अब पॉलिटिशियन। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे बात करने वाली हैं, उसके ऊपर ज़रा बात करें। देखो क्या होता है कि जो क्रीम लेयर जिसको बोलते हैं वो पॉलिटिशियन ही होता है। कि आप डिप्लोमेट हो, आप बहुत बड़ी पोस्ट में हो, कुछ भी हो, आप रहोगे एक मिनिस्टर के, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंडर में ही आप काम करोगे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या है? अब देखो, जैसे तुम आम आदमी हो, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहला काम तुम्हारे पास क्या होता है कि तुम थोड़ा सा वायरल हो जाओ। इसका एक एग्जांपल देते तुम्हें। आपने आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट उतारी थी, फीमेल कैंडिडेट, जो कि इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है। उनको मैदान में उतारा था, लेकिन उनको वोट मिले 1000-2000 बस, ठीक है। तो एक एग्जांपल है। अवध ओझा सर की अगर हम बात करें तो इनके जो वो जो क्या कहते हैं कमेंट्स होते हैं, तुमने ये देखा होगा कि पहले बहुत मिक्स कमेंट आते थे। अब इनका रुख एकदम से मतलब तुम देखोगे बीजेपी की तरफ है, ठीक है। ये पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तुमने देखा होगा। और वैसे तारीफ में जो भी चीज़ें बोलते हैं सच बोलते हैं। दूसरी चीज़ तुमने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का, और हिंदुत्ववादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हिंदुओं के बारे में बात जरूर करते हैं। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, हम तुम्हें बताते हैं। एक चीज़ तुम ये नोट कर लो मेरी, कि अवध ओझा किसी भी कीमत पे अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो ये निर्दलीय लड़ेंगे। बट ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो कन्फर्म है, क्योंकि जो 24 का लोकसभा इलेक्शन है ये जरूर लड़ेंगे। 100% हम तुम्हें बता रहे हैं, ये लड़ने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 24 का, ठीक है। ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ अब तुम्हें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये या तो निर्दलीय लड़ेंगे या तो बीजेपी से लड़ेंगे। ये किसी और अदर पार्टी में इंक्लूड नहीं होंगे, इस बात की आज हम गारंटी देते हैं। उसका रीज़न पता है क्यों? देखो क्या होता है कि पार्टी की रिस्पेक्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा डिसाइड होता है कि कौन सा कहाँ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि बीजेपी इस समय रिस्पेक्टेड पार्टी है, कुछ लोग खिलाफ में है, कुछ लोग साथ में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इज्जत तो करते हैं बीजेपी की, क्योंकि काम बहुत अच्छे किए हैं। एक दो नेता को अगर छोड़ दो तो काम तो ठीक किए। तो अगर किसी अदर पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म है, ठीक है, आम आदमी पार्टी भी अब ज़्यादा इससे ज़्यादा उठ पाएगी नहीं, सपा का तो काम खत्म ही हो चुका है। तो एक जो मेन पार्टी बचती है वो बचती है बीजेपी। और कोई भी कैंडिडेट अपना जो पॉलिटिकल कैरियर होता है वो कभी भी डाउनफॉल से तो स्टार्ट करना नहीं चाहता है। तो तुम्हें भी पता है कि 24 में मोदी जी फिर से आने, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो वो 100% है कि इसी गाड़ी पे सवार होंगे हमारे अवध ओझा साहब। अब यहाँ से सोचने वाली कुछ बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात अच्छी रहेगी कि अगर कोई टीचर, कोई एजुकेटर पॉलिटिक्स में आता है, कोई आईएएस आईपीएस आता है इसमें पॉलिटिक्स में, उसके रीज़न क्या होते हैं, उसको ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा पता होती है, उसको पढ़ाई से ये पता रहता है कि किस सेक्शन में किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं। जब तुम एनडीए की सरकार देखोगे, जो कि मोदी जी के बाकी की मतलब एक तो बीजेपी होगी, बाकी इनके अलाइन में जितनी भी सरकारें मतलब पार्टीज होती हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आईएएस आईपीएस हैं। कुछ उदाहरण बता देते हैं, अश्विनी वैष्णव हो गए, आपके ये क्या कहते हैं एस जयशंकर हो गए। और एस जयशंकर ने कैसी तबाही मचाई ये पता है ना तुम्हें, क्योंकि ये पहले थे किसमें, आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो विदेश नीति है इनकी पहले से ही मजबूत थी। मतलब विदेशों को लेकर इनका जो रुख था वो साफ था। इनको पता था बाहर क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए, इनको सब पता रहता है। तो इस वजह से मोदी जी ने इनको उठाया और बना दिया विदेश मंत्री। तो अवध ओझा सर की ये जो जर्नी है, हम तो बड़ा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये चुनाव तो 100% लड़ेंगे, लेकिन सीट अभी कंफर्म नहीं कि कहाँ से लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कासगंज से, कुछ लोग कैराना से तो खैर नहीं हो पाएगा, गोंडा गोरखपुर, देखो कहाँ से लड़ते हैं। बट हाँ, योगी जी तो अपनी जगह नहीं देंगे खैर, लेकिन फिर भी ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। और जब ये चुनाव लड़ेंगे उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। राम राम, जय हिंद।